वेलकम स्टूडेंट्स। आज आप लोग का रॉयल एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। हमने 1 to 8 पूरा कवर कर लिया है। अब चूंकि लॉकडाउन पीरियड है और 9, 10, 11 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नया चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। तो संचार व्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? संचार क्या है? सबसे पहला प्रश्न आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन? संचार क्या है? संचार किसे कहते हैं? तो अगर हम लोग अपने विचारों को, अपने थिंकिंग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जिस माध्यम से हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं वो आपका संचार कहलाता है। क्या? The medium from which we will exchange our information from one person to another is called communication. Means हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी थिंकिंग को, अपने ओपिनियन को जब एक व्यक्ति से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं, बताते हैं, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या? अपने विचारों या सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था संचार व्यवस्था कहलाती है। संचार कहलाती है। व्यक्ति की जगह आप स्थान भी लिख सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? संचार व्यवस्था कहलाता है स्टूडेंट। When information is exchanged from one place to another, then this process is called communication. क्लियर? संचार किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर संचार किसे कहते हैं? जब हमने विचारों को या अपने क्या बोलना चाहिए, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। When और इंफॉर्मेशन और थिंकिंग यू एक्सचेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? देन इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं स्टूडेंट। अब कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार की व्यवस्था को अपनाने के लिए हमको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, तो पुराने समय में सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? टेलीग्राफी। किसका उपयोग किया गया था? टेलीग्राफी को सबसे पहले मोर्स और व्हीटस्टोन ने खोजा था। किसने खोजा था? मोर्स और व्हीटस्टोन ने खोजा था। कौन से ईयर में खोजा था? देख लेते हैं 1835 में, 1853 में। ठीक। लेकिन सबसे पहले टेलीग्राफी केबल 1850 में निर्माण किया गया। टेलीग्राफी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचनाओं को, अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करना, लेकिन किसके हेल्प से? कोड। किसके हेल्प से? कोड। सबसे पहले आया था मोर्स कोड। क्या कोड से आया था? मोर्स कोड। मोर्स कोड मतलब होता है टैपिंग कोड। इसको टप 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 ऐसे करके एक जगह पे मारते हैं, तो इससे जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे अपने विचारों को क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो सबसे पहले टेलीग्राफी का खोज हुआ था। आज भी युद्ध के मैदानों में कहाँ पे चलता है? युद्ध के मैदानों में इसका उपयोग किया जाता है। वारफील्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टेलीग्राफी का। अब टेलीग्राफी के बाद सेकेंड आ जाता है, जो दोबारा खोज हुआ वो ग्राहम बेल ने खोजा था, टेलीफोन। किसका खोज किया? टेलीफोन का। कौन से ईयर में खोज किया? 1876 में। ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1899 में गैलीलियो गैलीलियाई ने, मार्कोनी ने रेडियो प्रसारण, रेडियो खोज लिया। क्या खोज लिया? रेडियो।
उसके बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद आपका क्या है, रडार आया, रडार के बाद सोनार, और सोनार के बाद आज के डेट में क्या चल रहा है, फैक्स। क्या चल रहा है, फैक्स। फैक्स के बाद ईमेल आया, ईमेल के बाद आपका क्या आ गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईमेल के बाद अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, मोबाइल फोन। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है टेलीग्राफी से। टेलीग्राफी के बाद क्या इन्वेंट होता है, टेलीफोन। टेलीफोन के बाद क्या इन्वेंट होता है, रेडियो। रेडियो के बाद क्या इन्वेंट होता है, टीवी। टीवी के बाद क्या इन्वेंट होता है, रडार। रडार के बाद क्या होता है इन्वेंट, सोनार। सोनार के बाद आपका क्या इन्वेंशन हुआ, सोनार के बाद हुआ फैक्स। फैक्स के बाद आया ईमेल। ईमेल के बाद अभी आ रहा है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, व्हाट्सएप जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, जीमेल, ये सब चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये एक सूचना का क्या है, बोलना चाहिए कड़ी है कि हमने स्टार्टिंग किया था टेलीग्राफी से, मोर्स कोड से अपने विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान आदान प्रदान किया, फिर वो टेलीफोन बना, रेडियो बना, टीवी बना, रडार, सोनार, फैक्स, ईमेल, और ईमेल के बाद अब हम लोग लाइव क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट आप लोगों का एक क्या बोलना चाहिए, नॉलेज, कि किस तरीके से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, संचार तंत्र, संचार तंत्र। अब संचार तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो संचार तंत्र क्या होता है, अपने विचारों या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया संचार तंत्र कहलाती है। द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन, डाटा, वीडियो इज शेयर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले चाहिए होता है इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन या डाटा, और डाटा, सूचना। क्या चाहिए होती है हमको, सबसे पहले सूचना चाहिए होती है या डाटा चाहिए होता है। तो हम लोग सबसे पहले किसके पास जाते हैं, सूचना या डाटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सूचना या फिर डाटा ले लेते हैं। अब डाटा लेने के बाद इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो क्या हो सके, मूवमेंट कर सके। क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, डिवाइस। ये डिवाइस क्या कहलाएगा, ट्रांसड्यूसर। क्या कहलाएगा, ट्रांसड्यूसर, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन को किसमें चेंज करेगा, डिजिटल में। किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में। क्लियर हो गया। सामान्य जो है, सामान्य सूचना को, किसको, सामान्य सूचना को डिजिटल सूचना में किसमें कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सूचना में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। परिवर्तित करने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ये तो डिजिटलाइज हो गया। डिजिटलाइज हो गया तो इसको हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसमीटर, क्योंकि ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर इसको शेयर करेगा। क्या करेगा, ट्रांसमीटर इसको शेयर करेगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या बना देंगे, मीडियम। इसके बाद हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, मीडियम की। इसको प्रेषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेषित। अब मीडियम, मीडियम में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, चैनल की। किसकी जरूरत पड़ेगी, चैनल की। अब चैनल क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिसीवर। क्या लगा देंगे यहाँ पे, रिसीवर, ग्राही। अब जो सूचना भेजा जा रहा है उसको एक क्या करेगा, ग्रहण करेगा। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, ट्रांसलेटर। ये सूचना को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। और फिर हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन। परिवर्तक, परिवर्तक, और इसके बाद ये फिर से हमारी सूचना वापिस होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर स्टडी करते हैं तो जैसे मान के चलो मेरे को शक्ति से रायपुर जाना है, तो मेरे घर के सामने रेलवे स्टेशन है, नहीं है। मेरे घर के सामने प्लेटफॉर्म है, नहीं है। तो मैं अगर बिलासपुर या रायपुर जाना चाहता हूँ तो या तो मैं अपने कार से जाऊंगा, इफ आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है, तो फिर मेरे को रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा।
तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, तो मैं पैदल उतनी दूर तो नहीं जा सकता, मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक साधन की, एक क्या बोलना चाहिए, मीडियम की। तो वही मीडियम है, क्या मीडियम है, ये नॉर्मल को किस में कन्वर्ट करना, डिजिटल में। तो किससे कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसड्यूसर लगा के जनरल इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, डिजिटल इंफॉर्मेशन में। अब डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जिसको भेजा जा सके। अब जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया, तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मेरे को क्या बोलना चाहिए, ट्रेन में बैठना है। तो क्या मैं रेलवे स्टेशन के गेट से ट्रेन में बैठ सकता हूँ, नहीं, मेरे को प्लेटफॉर्म जाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसमीटर जो प्रेषित्र है, या किसकी तरह कार्य करेगा, एक प्लेटफॉर्म की तरह। ये प्लेटफॉर्म में आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद अब जो चैनल है, चैनल इज लाइक अ ट्रेन। चैनल एक क्या है, ट्रेन है। आप ट्रेन के अंदर चले जाएंगे तो आपका जो ट्रांसमीटर है, प्रेषित है, वो इंफॉर्मेशन को ट्रेन के अंदर भेज दिया, चैनल के अंदर भेज दिया। अब चैनल में लगातार घूम रहा है, चापा आएगा, जांजगीर आएगा, बिलासपुर आएगा, रायपुर आएगा, दुर्ग आएगा, बहुत सारे स्टेशन आएंगे, क्लियर हो क्या। तो हम लोग रिसीवर में उसको एक कोड दे देंगे, क्या दे देंगे, कोड दे देंगे कि हमको रायपुर में उतरना है। तो रायपुर वाला कोड जब लगेगा तो चैनल से मैं क्या हो जाऊंगा, रायपुर में उतर जाऊंगा। मतलब इंफॉर्मेशन आपका रिसीवर के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा। फिर उसको पढ़ने योग क्या किया जाएगा, ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट कर लिया जाएगा, परिवर्तक के थ्रू, और उसके बाद इंफॉर्मेशन हमारा वापिस हो गया। तो जो इंफॉर्मेशन हमने सेंड किया था वो किसके रूप में था, डिजिटल। तो यहाँ पर भी जो मिलेगा वो किसके रूप में रहेगा, डिजिटल। तो ट्रांसलेटर लगा के उसको वापिस से क्या बना दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन बना दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम की एक व्यवस्था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन रहता है, सूचना रहता है। सूचना को सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको डिजिटल बोला जाता है। किसके हेल्प से, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसड्यूसर ही बोलते हैं, क्लियर। अब ट्रांसड्यूसर के बाद उसको हम लोग किसको भेज देते हैं, ट्रांसमीटर को भेज देते हैं। ट्रांसमीटर क्या करता है, उसको चैनल में छोड़ देता है। चैनल में भेजने का काम कौन करता है, ट्रांसमीटर करता है। चैनल में लगातार इंफॉर्मेशन घूमता रहता है एक डेफिनिट बैंडविड्थ का, जैसे हम लोग बोलते हैं 93.2 FM, 97.4 FM, 98.3 FM, वो एक डेफिनिट बैंडविड्थ होता है। उस बैंडविड्थ में हमारा चैनल क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद मतलब ग्रहण करने के बाद वो किसको भेज देता है, ट्रांसलेटर, परिवर्तक को, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, विद्युत सिग्नल को वापिस से इंफॉर्मेशन में, सूचना में परिवर्तित कर रहा है। आखिर हम लोग सूचना को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार तंत्र की क्रियाविधि। सबसे पहले क्या होगा, सूचना के बाद ट्रांसड्यूसर, फिर प्रेषित, ट्रांसमीटर, फिर चैनल के बाद ग्राही, रिसीवर के बाद आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसलेटर, परिवर्तक, और एट लास्ट फाइनल पॉइंट पे क्या आएगा, वापिस से इंफॉर्मेशन। क्लियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं अलग अलग टॉपिक को डिटेल में धीरे धीरे स्टडी करना है। ये तो हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो आ जाता है ट्रांसड्यूसर एंड इट्स सिग्नल। ट्रांसड्यूसर एवं सिग्नल, उसके सिग्नल। तो ट्रांसड्यूसर और उसके सिग्नल क्या होते हैं, एक ऐसी युक्ति जो एक प्रकार के ऊर्जा सिग्नलों को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करती है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। एक ऐसी युक्ति जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्या, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिग्नल इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। क्लियर। एक ऐसी युक्ति जो एक प्रकार के सिग्नल को दूसरे प्रकार के सिग्नल में परिवर्तित करती है, वो ट्रांसड्यूसर कहलाती है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिग्नल इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ये जनरली क्या करती है, मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। मतलब मैसेज का जो सिग्नल होता है, संदेश का जो सिग्नल होता है, उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करने का काम करती है। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले
व्हाट इज मैसेज सिग्नल। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आ जाता है मैसेज सिग्नल क्या होता है, संदेश सिग्नल। मैसेज सिग्नल क्या होता है? द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल is called message signal. The information is in the form of electronic signal is called message signal. एक ऐसा सिग्नल या जब हमारा सूचना किसके रूप में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैसेज सिग्नल बोलेंगे या संदेश सिग्नल बोलेंगे। जब हमारी सूचना किसके रूप में रहेगी, वैद्युत रूप में रहेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संदेश सिग्नल बोलेंगे। अब संदेश सिग्नल को टोटल दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैसेज सिग्नल। एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। एनालॉग को एनालॉग ही बोलते हैं और डिजिटल को डिजिटल ही। अनुरूप और अंकीय, एक होगा अनुरूप और एक होगा अंकीय, डिजिटल अंकीय। तो मैसेज सिग्नल टोटल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अनुरूप और एक होता है अंकीय। देखो, एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होगा जिसका करंट और वोल्टेज दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। क्या एक ऐसा सिग्नल जिसका करंट और वोल्टेज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, वो एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। और एक ऐसा सिग्नल जिसका करंट और वोल्टेज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल। या एक डेफिनिट वैल्यू रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, हर डाटा के लिए एक निश्चित मान दिया जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिजिटल सिग्नल। क्या एक ऐसा सिग्नल जिसका करंट और वोल्टेज का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल। एक ऐसा सिग्नल जिसके करंट और वोल्टेज का मान हर डाटा के लिए, हर सूचना के लिए भिन्न भिन्न डिस्क्रीट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। क्लियर हो गया? इसका जो डाटा मिलेगा हमको किस तरीके से मिलेगा, साइनोसॉइडल वेव के रूप में मिलेगा। इसका जो डाटा मिलेगा वो हमको इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, डिजिटल फॉर्म में मिलेगा स्टूडेंट। क्लियर है? मीन्स एक जो डाटा है हमको किस रूप में मिलेगी, साइनोसॉइडल वेव के रूप में मिलेगी, जो समय के सापेक्ष परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। और एक डाटा हमको किसको मिलेगा, डिजिटल, मतलब कॉन्क्रीट। अगर एक निश्चित इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके लिए एक निश्चित कोड रहेगा, कोई दूसरा इंफॉर्मेशन लेंगे तो कुछ दूसरा कोड रहेगा, कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन लेंगे तो कुछ दूसरा। इसीलिए संदेश सिग्नल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटलाइज से कर दिया जाता है। इसका मतलब जो हम लोग भेज रहे हैं वो कॉन्क्रीट हो, सामने वाला को वही मिले जो चीज हम भेज रहे हैं। अगर उसको एनालॉग सिग्नल के बेसिस पे भेजना शुरू करेंगे तो हम लोग भेजेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। तो इस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या किया जाता है स्टूडेंट, कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? किसी कोई डाउट? अब आ जाते हैं ट्रांसड्यूसर और उसके सिग्नल के टाइप्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को देखना है, ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर, प्रेषित एवं ग्राही। जो इंफॉर्मेशन को एक स्थान से चैनल में भेजता है, एक स्थान से किसमें भेजता है, चैनल में भेजता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेषित। एक डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जो किसी सूचना को एक स्थान से कहाँ भेजती है, चैनल में भेजती है, उसे हम प्रेषित कहते हैं। और एक ऐसा डिवाइस जो चैनल में उपस्थित सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण कर देता है। एक ऐसी युक्ति जो चैनल में उपस्थित सूचनाओं को ग्रहण करती है वो ग्राही कहलाती है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड अ मैसेज सिग्नल in a channel, into a channel is called transmitter. The device which is used to gain that signal or accept that signal from the channel is called receiver. मतलब एक ऐसी युक्ति
जो सूचना को चैनल में प्रेषित करती है वो प्रेषित्र कहलाती है, और जो चैनल में उपस्थित सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है वो क्या कहलाती है, ग्राही कहलाती है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं छेड़ता, अगला टॉपिक है। ये होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्रांसमीटर द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड अ सिग्नल इनटू चैनल एंड रिसीवर द डिवाइस विच इज यूज्ड टू गेन दैट सिग्नल फ्रॉम द चैनल। एक ऐसी युक्ति जिसके सहायता से किसी सूचना को चैनल में भेजा जाता है प्रेषित कहलाता है, और एक ऐसी युक्ति जो चैनल में उपस्थित सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ग्राही। अगला है एटुनेशन। एटुनेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं छिड़ता, एवं प्रवर्धन। तो छिड़ता या प्रवर्धन होता क्या है, व्हाट इज एटुनेशन, क्लियर हो गया। लगातार अगर चैनल में किसी इंफॉर्मेशन को भेजा जाए तो लगातार गति करते करते उसकी वैल्यू क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग कहीं पे भी भेजते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये क्या कहलाता है, एटुनेशन या छेड़ता कहलाती है। क्या किसी भी सूचना की आवृत्ति लगातार संचार में गति करने कारण क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, छेड़ता या एटुनेशन। मतलब कोई सा भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में लगातार मोशन करता है, जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो आपका क्या कहलाता है, एटुनेशन। द प्रोसेस in which the frequency of any message signal get decreasing time to time, then it is called attenuation। एक ऐसी मतलब प्रक्रिया जिसमें किसी संचार तंत्र में उपस्थित सूचना की आवृत्ति का मान धीरे धीरे घटने लगता है, वो आपका क्या कहलाता है, छिड़ता कहलाता है। और प्रवर्धन किसको बोलेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाएगा, हमारे आवृत्ति को, सूचना की आवृत्ति को क्या कर दिया जाएगा, एक ऐसा विधि जिसके द्वारा सूचना की आवृत्ति को क्या किया जा सकता है, एम्पलीफाई किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्रवर्धन कहलाएगा। द प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव इज इंक्रीज्ड। अगर इसके वेव के फ्रीक्वेंसी को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एम्पलीफिकेशन। मतलब किसी भी सूचना के क्या बोलना चाहिए, आवृत्ति के मान को क्या कर देना, बढ़ा देना, क्या कहलाएगा, प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, रेंज। आज का लास्ट टॉपिक है रेंज परास। कोई सा भी सिग्नल जितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, कोई सा भी सिग्नल या कोई सी भी सूचना जितने अधिकतम दूरी तक प्रेषित की जा सकती है, वो आपका क्या कहलाएगा, परास। कोई सा भी सिग्नल जितने मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सिग्नल इज कॉल्ड रेंज। किसी सिग्नल के द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, परास कहलाएगी स्टूडेंट। थैंक यू।